हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को रिग्रेस्ट लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबल रिनकानेटोर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बैटलफील्ड का सीन जहाँ वो चारों तरफ शोध घुसा हुआ था। उसी वो हम लोग देख पाते कुछ इंसान अपने सौदों को लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इन सारे इंसानों को देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और उसी वो उनके सामने हम लोग देख पाते कुछ इंसान अपनी घुटने में बैठा हुआ था जिनके हाथों को भी पीछे बांध दिया गया था। और फिर हमें दिखाए थे तौयबान कैलेन की माइन और बेतियों का सीन जो अपने शौद को अपने हाथ में बाकोने के बाद उन सारे इंसानों की तरफ ही देख रहा था। उसी वक्त उन सारे इंसान में से एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, डिस्गस्टिंग ओरिचेस कोई के। और फिर वो इंसान तो तौयबान कैलेन की माइन और बेतियों को देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें सोच में लगता है तुम इस तरह से हम रेगनार को हरा सकते हो यहाँ पर? आखिर में रेगनार की बिलेती आखिरी बोलो को डिलीवर करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते तौयबान करेंगे मायन और पेतियास ने उसे दो हिस्से में अपनी सोच से काट डाला है। सोच में दोस्तों यह वो तौयबान करें के मायन और पेतियास दिखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एक इंसान उस इंसान की देखते की तरफ देखते हुए कहने लगा, कितना ज्यादा तेजिया से यहाँ पर इस तरह से रेगना हमेशा से सेम होता है या तो भी वो लोग अपनी मौत के वक्त भी। उसी वो एक इंसान आकर तौयबान करें के मायन और पेतियास को यहाँ पर अपना न्यूज देने लगा। लॉर्ड मायन और पेतियास, मेरी पास सच में एक बहुत ही बुरा न्यूज है। हमारे पास रिपोर्ट है फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का जो ऑपरेशन था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो सुनी के बाद तौयबान कैलेन का माइन और पेतियास वो सामने तरफ देखते उससे पूछने लगा, तो फिर नोएल के साथ क्या हुआ यहाँ पर? जो सुनी के बाद तौयबान कैलेन के माइन और पेतियास की तरफ देखते वो इंसान कहने लगा, हम लोग उसके साथ अपने सारे कॉन्टेक्ट तो खो चुके हैं। जो सुनी के बाद तौयबान कैलेन की माइन और पेतियास पहले कुछ सोचने लगा। उसी वो और एक इंसान आकर तौयबान कैलेन के माइन और पेतियास को गीत करते उनसे कहने लगा, नोएल वो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट था यहाँ पर, ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और भी तौयबान कैलेन की माइन और पेतियास से वो इंसान कहने लगा, अगर हम लोग तो फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को खो देते हैं जो हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हब है यहाँ पर, तो फिर इस ओवर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से अवतरण हो जाएगा। और फिर वो इंसान अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते हुए तौयबान के माइन और पेतियास से कहने लगा, मुझे अलाउ कीजिए इस मैच को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए। उसी वो उस इंसान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, नंबर वन ऑफ द तौयबान 9 कॉन्सेक्यूटिव फेशियल एन, यानी दोस्तों ये भी नोएल की तरह ही यहाँ पर एक म्यूटेंट है। जो सुनी के बाद तौयबान कैलेन की माइन और पेतियास अब एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा, नहीं इसे अबैंडन कर दो अभी, आर्कीपेलागो की जो इमेंस कैपिटल था उसे पहले हम लोग हासिल कर लिया है। जो सुनी के बाद एन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते बाकी से तौयबान मिलकर रेनकरण की बाकी सारे इंसानों को मारने लगा यहाँ पर। उसी वो तौयबान कैलेन की माइन और पेतियास अब कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत रिग्रेटेबल है, लेकिन किसी को भी इस चीज के डेजल नहीं होना चाहिए और उसने अपनी आंखों के अंदर से अपने पारिदेश को नहीं भूल जाना चाहिए। और भी तौयबान कैलेन की माइन और पेतियास थोड़ा सा सैद होकर कहने लगा, अपनी सारी बची हुई फोर्सेस को सेंटा एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेट करो। ये झूठ यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनके गेज को दूसरी तरफ डाइवर्सन करने के अलावा। और भी तौयबान कैलेन की माइन और पेतियास बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते हुए एन से कहने लगा, इस चीज को अपनी माइंड में अच्छी तरह से डाल लो, पहले हमारे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। और फिर एन की तरफ देखते हुए तौयबान कैलेन का माइन और पेतियास कहने लगा, ये सब कुछ हम लोग सिर्फ उसके वजह से कर रहे हैं। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते एन बहुत ज्यादा घबरा थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था यहाँ पर। और फिर तौयबान कैलेन की माइन और पेतियास एक सिंहासन के बारे में सोचते हुए उनसे कहने लगा, सिर्फ मैं ड्रैगन एम्पायर को रिजरेक्ट करने के लिए। और फिर अगली पर हमें फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का सीन दिखाता है जहाँ पर एक इंसान खिड़की से बाहर की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर किसी से कहने लगा, हम लोग आसानी से रेलों को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पहले सेरिस मार्चेंट को ग्रुप यहाँ पर ऑपरेट करता था, लेकिन अब भी हमें सावता मार्चेंट ग्रुप से किसी भी तरह की जवाब नहीं मिला है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं, ये यहाँ पर एंटोनियो है और एंटोनियो यहाँ बहुत परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो एमसी उसके रूप पे आती हुई उससे कहने लगा, तुम्हें देखो ऐसा लग रहा है तुम यहाँ बहुत ही परेशान हो यहाँ पर। अब एमसी को अचानक से अपनी रूम के अंदर देखने की बात एंटोनियो पहले बहुत ही शौक हुआ था, कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी एंटोनी तक आगे बढ़ते एंटोनी से पूछने लगा, क्या रेगनार के लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी तरह की डिफिकल्टी को फेस कर रहा है? जो सुनी की बात एंटोनियो थोड़ा सा चिढ़ते हुए एमसी से कहने लगा, किस तरह की अनग्रेटफुल चीज है कहना, ये चीज हमारे लिए बहुत ही सिंपल था, जो हमें फिक्र सी की किसी भी तरह की
वेरिएबल को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था। और फिर एंटोनियो एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, मैं अभी तुम्हारे साथ बिल्कुल फ्रैंकली बात करने वाला हूँ। मैं तुम सभी रेगनार से बहुत ही डरता हूँ। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने हम सभी को तैवान से आजाद कर दिया है। लेकिन इस दुनिया के अंदर से कोई भी चीज पूरी तरह से मुफ्त नहीं हो सकता है। और फिर रेगनार के सिंबल की तरफ देखते हुए एंटोनियो एमसी से कहने लगा, सिर्फ तुम्हारे फिंगर के एक सिंगल फ्लिक से ही सिर्फ इन्वेडर का नेम यहाँ पर पूरी तरह से बदल जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर एंटोनियो थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को एमसी से चुराते हुए एमसी से कहने लगा, ये चीज कोई ऐसा नहीं है जो चीज शायद मुझे तुम्हारे मुंह पर कहना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ वो लगता है हम लोग दीप्ति सी के अंदर ज्यादा सेफ थे। जो सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर एमसी एंटोनियो से कहने लगा, मैं समझ को एक ऐसा कौन है जिसे किसी भी लीडर को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन मेरा जो नजरिया है यहाँ पर पूरी तरह से आलोक है। और फिर एमसी एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आइलैंड था, इसीलिए फ्लोटिंग आर्कीपेलागो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। जो सुनी की बात एंटोनियो बहुत घबरा को एमसी तरफ देखना, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी एंटोनियो को एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगा, ये पहले पूरी तरह से आइसोलेशन में था, इसका मतलब इसका कोई भी शत्रु नहीं था और इस तरह से पूरी तरह से लड़ाई से अनफेमिलियर हो गया था। इसलिए यहाँ तो भी इस क्राइसिस के वक्त के अंदर भी ये यहाँ पर प्रॉपर रेजिस्टेंस को भी माउंट तो नहीं कर पाया था। और फिर एमसी एंटोनियो को एक चीज को फेंकते हुए उससे कहने लगा, नेशनल डिफेंस को सिर्फ रिलायंस के मदद से सेल्फ नहीं किया जा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एंटोनी ने एमसी के फेंके हुए चीज को अपने हाथों से पकड़ लिया है। और फिर एमसी एंटोनी तरफ देखते हुए एंटोनी से कहने लगा, या तो भी इसके अंदर तुम कंसीडर रिस्क को भी एंटेल क्यों ना कर लो, एक नेशन पहले खुद को प्रेफर करना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते एंटोनियो अपने हाथों में पकड़े हुए उस सिंबल की तरफ देखने लगा, लेकिन उस कुछ भी नहीं कह पाता है। तो सच में दोस्तों ये सिंबल देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था यहाँ पर। और फिर एमसी एंटोनी की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा, हाँ जरूर अगर ऐसा ही है तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला है, क्योंकि तुम पहले से इसके बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें रेगनार के व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के बारे में मालूम है? जो सुनी की बात एंटोनियो थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर रेगनार की एयरबोर्न एसाल्ट यूनिट जो लोग ओइबन पर राइड करते हैं, उनका फेम चारों तरफ फैला हुआ है पहले से ही। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंटोनियो से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आर्कीपेलागो के पास भी ऐसे क्रिएचर हैं जो लोग ओइबन के जैसा ही पूरी तरह से सिमिलर हैं। जो सुनी की बात एंटोनियो बहुत परेशान होकर सी शार्पेंट के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम सी शार्पेंट के बारे में बात कर रहे हो? मुझे और ज्यादा दौड़ाने की कोशिश मत करो। यहाँ पर वो लोग पहले से पैक के अंदर घूमते हैं और हर एक चीज को मैच करते रहते हैं। जहाँ पर भी वो लोग अपेयर होते हैं वो चीज बिल्कुल एक इमरजेंसी का सिचुएशन में बदल जाते हैं। उसी वो एक इंसान बाहर से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये एक इमरजेंसी है। और एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा, हमारी डॉग के करीब बहुत से सी शार्पेंट आ चुका है। जो सुनी के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सारे सिविलियन सेलर्स आप पूरी तरह से पीछे हट जाओ, कॉम्बैट पार्सोना पूरी तरह से तैयार हो जाओ एंगेज करने के लिए। अब इस सारी बातों को सुनने की बात एंटोनियो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने हाथों को अपने डेस्क में मारते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, डैम इट, मैंने सिर्फ अभी उन्हें मेंशन किया था। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंटोनियो से कहने लगा, यहाँ पर तुम्हें इतना तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस दरवाजे को खुल कर बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एंटोनियो थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, हे। अगली पर एमसी एक सी शार्पेंट की तरफ देखते हुए एंटोनियो से कहने लगा, उन सभी को मैंने यहाँ पर सामन किया है। सच में दोस्तों एमसी का सी शार्पेंट यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप उस सी शार्पेंट को देखने के बाद एंटोनियो बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, क्या तुमने इन सारी सी थाक को जानबूझकर यहाँ पर बुलाया है? क्या तुम अपनी माइंड को पूरी तरह से खो चुके हो? और फिर एंटोनियो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी सी शार्पेंट के स्वर को थोड़ा सा सहलाते और एंटोनियो तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एंटोनियो से कहने लगा, इसके बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? अगर मैं तुम्हें सिखा दूं इन लोगों को किस तरह से टेम किया जाता है तो फिर। और फिर एमसी बाकी सारे सी शार्पेंट को देखा तो ये बहुत ज्यादा खुश होकर एंटोनियो से कहने लगा, बिल्कुल रेगनार के व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड के जैसा। क्यों ना हम लोग आर्कीपेलागो के लिए खुद के अपने ड्रैगन नाइट्स को बनाते हैं जो लोग सी शार्पेंट के ऊपर चढ़ कर फाइट करने वाले हैं। तो आज में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक और नया फोर्स को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। उसी वो डॉग के करीब इतने सारे सी शार्पेंट को देखने के बाद बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक रहते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा
रहा था। अगली बार एंटोनियो एमसी की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, क्या तुम सच में इन पर चोर को लड़ाई का अंदर जाना चाहते हो? इस चीज को सुने हुए बिल्कुल फेरी टेल्स की जैसा लग रहा है। जो सुनने के बाद एमसी सारे सी सरपंच आप देखते हुए एंटोनी से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या एक फेरी टेल? तो फिर ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर उन लोगों ने कहा था कि मिल भी एक पुरानी तो तेलों के अंदर एक सी सरपंच पर चोर कोई लड़ाई करता था। इस यूनिट का हम लोग नाम देने वाले है किमी लोदार। सच में दोस्तों यहाँ पर सारी सी सरपंच दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक सी सरपंच को देखते हुए एंटोनियो बहुत परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो एंटोनियो की तरफ देखते हुए एमसी उससे कहने लगा, हे। और फिर एंटोनियो उस सी ड्रैगन के स्वर को सिलाते हुए उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने इसके फेवर को हासिल कर लिया है। और फिर एंटोनियो उस सी सरपंच की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर यहाँ पर एक लड़की यहाँ को थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी कहने लगा, लॉर्ड थियो रेगनर। और फिर वो लड़की एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, एक गेस्ट यहाँ पर आया है। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते एक इंसान एमसी को हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, सच में ये चीज बहुत ज्यादा अवसाद है, तुमने हर एक चीज को खुद ही कर लिया है यहाँ पर, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही। जो सोने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस इंसान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ये चीज सिर्फ इस तरह से हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते ये लड़की आप एमसी तरफ देखते हुए एमसी से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ तो भी मालूम भी है तुमने यहाँ पर आसन में क्या कर दिया है? और फिर से एक ऐसा मेथड था जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेसी को मेंटेन किया जाना चाहिए था। या तो भी ब्लैक पिलर के अंदर भी सिर्फ मासूल के इसके बारे में मालूम था, इसलिए ये चीज पूरी तरह से नेचुरल था, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी ना मालूम होना। जो सुनी के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक और उस इंसान तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या ये बहुत ज्यादा सिक्रेसी के साथ करना था? तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर? जो सुनी के बाद वो लड़की आप एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, फ्लोटिंग आर्कीपेलागो पहले से ही ब्लैक पिलर की सेपरेट इन्वेस्टिगेशन के अंदर था। एक प्राइम केंद्रित था तूफान की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फाइनेंशियल तरीका। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी पहले बहुत देर शौक हुआ था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ब्लैक पिलर पहले से इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था? तो फिर उन्हें सब अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए था। अगर वो लोग आर्कीपेलागो को पूरी तरह से खो देते हैं तो फिर इस वार के अंदर वो लोग डिसएडवांटेज के अंदर फंस जाएंगे। तो फिर किस लिए ये सब कुछ जाने के बाद भी उन लोगों ने इस पुलिस को पूरी तरह से अनटच रख दिया था। उसी वो ओभालो ड्रैगन इस तरह आते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, क्या तुम ही यहाँ पर थियो रेगनर हो? जो सुनी के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक होता है। और फिर ओभालो ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, नाइन ड्रैगन के लॉर्ड ने तुम्हारे बारे में इतना बड़ा फास्ट केस कर दिया जिससे मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था। और फिर एमसी तरफ आगे बढ़ते हुए ओभालो ड्रैगन एमसी कहने लगा, लेकिन तुम बिल्कुल एक पैम्पायर गिगोलो की तरह दिखती हो, बहुत ही मुश्किल से तुम एक आदमी तो कह सकते हैं हम लोग। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, आज जरूर अभी के लिए एक प्लेजर है तुमसे मिलना मेरे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते इस इंसान तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, ये तो कंकरिंग ड्रैगन दांते रोल है यहाँ पर, इसलिए ये आदमी अभी फ्लोटिंग आर्कीपेलागो के अंदर है। और भी ओभालो ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, हाँ जरूर यहाँ पर गिटिंग का कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप खुद को पूछता अच्छे कम्फर्टेबल बना दो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ओभालो ड्रैगन गीत कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की ओभालो ड्रैगन तरफ देखते उससे कहने, लॉर्ड दांते आप यहाँ पर? जो सुनी के बाद ओभालो ड्रैगन उस लड़की से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो यहाँ पर, यहाँ बहुत लेट कर चुका हूँ, पहले ही मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो ड्रैगन से कहने लगा, तब तो ना फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का मेथड यहाँ पर पूरी तरह से एक्सटेंड ना हो जाता है। और फिर वो लड़की एमसी तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से पूछने लगा, इसलिए आपने ब्लैक पिलर को किसी भी चीज के बारे में रिपोर्ट नहीं दिया था? उसी वो हम लोग देख पाते उस लड़की की बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत देर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर आखिरकार ब्लैक पिलर यहाँ पर एक डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिव को कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था। ये चीज अभी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि इसलिए ये चीज इतना ज्यादा क्लासिफाइड था, बिल्कुल एक टॉप सीक्रेट की तरह, या तो भी ब्लैक पिलर के अंदर भी। और फिर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते वो लड़की ओभालो ड्रैगन से कहने लगा, सिर्फ इसके वजह से हमारे पोजीशन ब्लैक पिलर के अंदर सोचने बहुत डिफिकल्ट बन चुका है अभी के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन अपनी पावर को रिलीज करते थोड़ा चिढ़ती हुई उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत गुस्से में उस लड़की से कहने लगा, अगर मुझे सच बताना है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन की प्रेशर के वजह से एमसी और वो लड़की बहुत घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन सिर्फ अपनी ओरा प्रसार की मदद से एमसी और उस लड़की को जमीन तक नीचे झुका रहा था। सच में दोस्तों एमसी और वो लड़की अभी बहुत मुश्किल से यहाँ पर खड़ा हुआ था और उसी पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, क्या तुम सच में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट हो, तुम इसके कॉन्सिक्वेंस को संभाल सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन के ओरा प्रसार की वजह से उस बिल्डिंग की हर एक खिड़की बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, डैम इट, मुझे पहले से मालूम था ये ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर, लेकिन मैंने सोच में नहीं सोचा था ये इतना ताकतवर है। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, अब मैं आखिरकार यहाँ पर सब कुछ समझ चुका हूँ, इसलिए मेरे पहले चिंता का अंदर रेगनार। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, फ्लोटिंग आर्किपेलागो की कोलोनाइजेशन कोने में पूरी तरह से फेल हो चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही स्कैरी दिख रहा था अपनी ओरा को अनलीश करते हुए। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।